बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.9, लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूँ खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हम केस 2 की टाइप 2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस होगी और दूसरी इक्वेशन एक्स और वाई के स्क्वायर में होगी। इनको हम डिस्कस करना है। ये होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स और उसकी शेप आप ध्यान में रख ले, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को लेते हैं, हम लिखेंगे बाय 1, इक्वेशन 1। इसके हम बना लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, ये आपके सामने है, एक्स स्क्वायर, ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने से यहां का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 के पेयर बनेंगे। एक पेयर ऐसा होगा जिसको हम 2 3 6 2 3 का 6, तो -2x माइनस 2xy -3xy और प्लस का 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटे यहां से ये दो अलग और ये दो अलग सॉल्व करने हैं। यहां से आप x कॉमन लेंगे, x -2y, यहां से -3y कॉमन लेंगे, x -2y इक्वल टू 0। फिर x -2y इक्वल टू 0, सॉरी x -2y into x -3y equals to 0, x -2y equals to 0 और x -3y equals to 0। यहां पर x equals to 2y, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है हमारे पास x equal to 3y, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको हम पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को पहले पुट इन इक्वेशन 2, जहां पर इस इक्वेशन पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2y, इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। अब ये क्या होगा, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45, which implies that, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। ये 5 1 the 5, 9 5 the 45, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 रहते, और इसके लिए y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेने से प्लस -3, यहां से ये x की वैल्यू y की वैल्यू, यही y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। हम लिखेंगे पुट इन 3। जब हम इसको 3 में पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2y इंटू y की वैल्यू है प्लस -3, which implies that, देखो क्या, x इक्वल्स टू 2 3 6 प्लस -6। इसी तरीके से ये x इक्वल्स टू 3y, इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहां पर आप पुट करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू है 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45, which implies that क्या होगा, ये 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45।
फिर ये बनेगा 10y² इक्वल टू 45। अब 5 के टेबल से 2 टाइम 5 के टेबल से 9, which implies that y² इक्वल होगा किसके 9/2। फिर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये बन जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/√2, 3/√2। इसी को आप पुट कर देंगे, पुट इन 4। यही y की वैल्यू जो आपने फाइंड की है, ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। जब आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3 into प्लस माइनस 3/√2 होगा, which implies that x इक्वल्स टू 3 को 3 से 9 प्लस माइनस √2 जी आपके पास आ जाएगा x। आपने लिखना है कि इसका सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू जी आपके पास x है जी प्लस माइनस 6 y कितना है जी प्लस माइनस 3। फिर है x आपके पास प्लस माइनस 9/√2, तो y कितना है जी प्लस माइनस 3/√2। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं और एस सोल्यूशन सेट वो क्या होगा, इसका फर्स्ट पेयर प्लस का 6 प्लस का 3, फिर माइनस का 6 माइनस का 3, फिर प्लस का 9/√2 प्लस का 3/√2। इसी तरीके से माइनस का 9/√2 और माइनस का 3/√2। जी आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। आप यहां तक ले जाएं ताकि एग्जामिनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 12x² minus 25xy plus 12y² equals to 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। 4x² plus 7y² equals to 148। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बनेगा। 144 को के हमने बनाने हैं पेयर, और एक पेयर आएगा 16 9 द 144 होता है, तो 16 9 द 144 ये इस पेयर की मदद से ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर प्लस कर दे इन दोनों को तो माइनस का 25xy। ठीक हो गया। अब यहां से हम 4x कॉमन लेते हैं, बाकी 3x रह जाएगा, माइनस 4x कॉमन ले लिया, बाकी 4y माइनस का 3y यहां से कम लिया। इन दो टर्म से हमने क्या किया है, इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व किया, इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व किया। इन दोनों में से 4x कॉमन, 3x माइनस 4y रह गया, यहां से 3y कॉमन, 3x माइनस 4y रह गया। अब ये दो टर्म हो गई, एक ये और एक ये। इन दोनों में 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y ये कॉमन है, ये कॉमन लेकर एक दफा लिखेंगे क्योंकि दो दफा लिखा हुआ था। बाकी रह जाएगा आपके पास 4x और माइनस का 3y इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y ये भी इक्वल टू 0 है, और 4x माइनस 3y ये भी इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां से ये 4y को हम इधर ले आते हैं, ये माइनस का 4y इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3y आएगा तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 3 को इधर लेकर आएंगे तो 4/3y।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसी तरीके से 4 इधर आएगा तो x इक्वल्स टू 3/4 y हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब ये जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 4/3y, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसको हमने सॉल्व किया, ये दो वैल्यू निकली x की पहली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं 4 into 4/3y, यहां पर x का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। अब बेटे इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन किया, 4 का स्क्वायर 16/3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने से 64/9 y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 9 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 63y स्क्वायर इक्वल टू 148 से 9 पर मल्टीप्लाई होगा तो 1332 हो जाएगा, which implies that इन दोनों को ऐड किया तो 127y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1332 हो जाएगा। अब y स्क्वायर 1332 ओवर 127 के धरने पर गया y स्क्वायर इक्वल टू 1332, इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 37, डिनोमिनेटर में 127। अब इसका हमने लेना है सारे का स्क्वायर रूट, y का स्क्वायर रूट लेंगे y स्क्वायर का तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली बाय रह जाएगा, प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है वो 12 है, 37 ओवर 127 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट बन गया, x इक्वल्स टू 3/4y, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू ये वाला 3/4y इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4x की वैल्यू है हमारे पास 3/4y होल स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 148। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, बिफोर वैसे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9/16 y स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। ठीक हो गया। अब यहां पर 4 1 4 4 4 16, ये हमारे पास हो जाएगा 9/4 y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148, which implies that इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 4 डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 खत्म हो जाएगा, 9y स्क्वायर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 28y स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर 4 मल्टीप्लाई होगा किससे 148 से। अब बेटे ये 9 और ये 28 ये हो जाएगा 37y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को 148 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 4 से 16 3 कैरी रहा तो ये 19 हो जाएगा, और 4 1 4 और 1 कैरी 5। ठीक हो गया। अब फिर ये होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू
592 डिवाइडेड बाय 37, ठीक हो गया। अब ये 6 टाइम होगा, देखें, नहीं 6 टाइम नहीं, 16 को 37 से मल्टीप्लाई, 37 मल्टीप्लाई बाय 16, जी 16 का 31 का 37 1 37 और 37 16 का 592। अब हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 रह गए और इसी को हम कहेंगे y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ये y दूसरी वैल्यू का। अब हमारे पास y की ये वैल्यूज हैं प्लस माइनस 6, 37 और 127 और y इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब हमारे पास y ये है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब y इक्वल टू प्लस माइनस 4 है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू प्लस का 6 into 37 over 127 in equation number 3, in equation number 3 ये वाली, इसमें x equals to 4 over 3, y की वैल्यू क्या है 6 into 37 over 127। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 the 3, 3 2 the 6, आपके पास x आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 टू द 8 इनटू 37 और 127, x की एक वैल्यू ये फाइंड। फिर आप दोबारा पुट करेंगे वही वैल्यू मगर अब नेगेटिव, पुट y इक्वल्स टू माइनस 6 अंडर रूट 37 ओवर 127 इन इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा से हम माइनस की, पहले हमने पॉजिटिव अब नेगेटिव वैल्यू पुट की, तो x इक्वल टू 4 ओवर 3 इनटू माइनस 6 अंडर रूट 37 ओवर 127, तो ये 3 टू द 6, यहां पर x इक्वल टू कितना आ गया जी माइनस 8 into 37 over 127, देखो क्या ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट करना है, पुट क्या पुट किया आपने y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4, पॉजिटिव 4 आपने करना, x इक्वल टू 3 over 4 into y, y कितना है जी 4, यहां से ये 4 से 4 कैंसिल, आपके पास x आ जाएगा ओनली, ठीक हो गया। अब दोबारा चले वापस और आप पुट करें, पुट y इक्वल्स टू माइनस 4, ये वाला यहां से पहले हमने पॉजिटिव 4 पुट किया, अब हम नेगेटिव 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन 4, ये वाली, यहां पर हम पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 3 over 4 into माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और x इक्वल्स टू हमारे पास रह जाएगा माइनस। अब आप इसका लिखेंगे जी सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, जब आपके पास x
कितना है कि x पॉजिटिव 8 इंटू 37/127। उस वक्त y कितना है, y आपके पास है 6 इंटू 37/127, एक पेयर ये बन गया। दूसरा, फिर आपके पास x है -8 इंटू 37/127 और y कितना है -6 इंटू 37/127। अब दूसरा, जब आपके पास x फ्री है उस वक्त y कितना है, ये 4। फिर x आपके पास -3 है तो y कितना है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया। 2x स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स टू 6, इसको हमने इक्वेशन नंबर, हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, हम लिखेंगे बाय इस इक्वेशन 1 के हम फैक्टर बनाते 12 to the 24, 12x square minus 8xy minus 3xy प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 बना, 24 के हमने बनाए पेयर, उसमें से एक पेयर 8 3 का 24, इस पेयर की मदद से हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है। 8 और 3 11 अगर ऐड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अब इन दोनों में से 4x कॉमन, ये 3x माइनस 2y माइनस, यहां से ओनली y कॉमन ना, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब ये 3x माइनस 2y ये कॉमन लेकर एक दफा लिख दिया हमने, फिर क्या रहा आपके पास 4x माइनस y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 3x माइनस 2y ये भी 0 के इक्वल है और 4x माइनस y ये भी 0 के इक्वल है। अब यहां से 3x इक्वल हो जाएगा 2y के और यहां से 4x इक्वल हो जाएगा y। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर ये वाला जो है x इक्वल टू 2/3 इंटू y, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, इसको आप पुट कर दें पुट इन इक्वेशन 2। इसी को जो y की वैल्यू 4x है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर, जब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ये 2x स्क्वायर वैसे आएगा और प्लस का 7x वैसे, y की वैल्यू है 4x, ये 4x इक्वल टू 16। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 7x को 4x से 28x स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर ये 2x स्क्वायर 28x स्क्वायर 30x स्क्वायर इक्वल टू 60। फिर आपके पास ये x स्क्वायर इक्वल टू 60/30, which implies that x square equals to 2। 31 तो 30, 32 का 60 कैंसिल हो जाए। अगर अब हम इसका स्क्वायर रूट लें
तो ये आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाए। अब यही वैल्यू x की आप पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू ये वाला x आपने पुट करना है कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन। जब 3 में पुट करेंगे तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 5, which implies that 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1। ये y पुट करना है, हम लिखेंगे पुट ये वाला x इक्वल्स टू 2/3y 2/3y इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 2/3y, इसका स्क्वायर प्लस 7x 2/3y इक्वल्स टू 6। फिर ये 2 वैसे, ये 4/9y स्क्वायर प्लस 7 टू द, अब यहाँ पर जब हमने 7x ये यहाँ पर y भी है, 7 टू द 14/3y square equals to 60, which implies that इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2 4 द 8/9y square और प्लस का 14/3y square equals to 60। 9 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 9 खत्म करने के लिए, 8y स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर 3 9 द 3 3 द 9 यानी 3 into 14/14y, ठीक कैंसिल हुआ तो 14y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 into 9 9 से 9 into 6 ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 8y स्क्वायर प्लस 42y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये कितना रह जाएगा, 8 and 42 50y स्क्वायर इक्वल टू 9 into 60। अब बेटे आपने क्या करना है, ये y स्क्वायर इधर रह जाएगा आपके पास, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 60/50 ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 0 से 0 आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और आप ले लेंगे इसी का स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये ओनली y रह जाएगा, प्लस माइनस आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 6 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा और 5 जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू हमारे पास। अब ये y की वैल्यू हम इसी को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 4। इसी को हम कहां पर पुट करते हैं, 4 में। 4 हमारे पास है x इक्वल्स टू 2/3y, y की वैल्यू है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 6/5। अब ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास रह जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 ये
ठीक है, अब आप यहां से ले सकते हैं जी इनका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, आपके पास यहां पर x इक्वल्स टू +-2 है, अलग अलग करके लिखे। x इक्वल्स टू +-√2, तो y कितना है +-4√2। फिर आपके पास x इक्वल्स टू है +-2√6/5 और y कितना है +-3√6/5। ये एक और पेयर बन गया। ये आपका है जी सोल्यूशन सेट। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ये आएगा प्लस का √2, तो प्लस का आएगा 4√2 एक पेयर, फिर माइनस का √2, तो माइनस का 4√2। इसी तरीके से ये दूसरा पेयर प्लस का 2√6/5, तो प्लस का 3√6/5 ये एक पेयर। फिर उसके बाद माइनस का 2√6/5, तो माइनस का 3√6/5 ये दूसरा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरह ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे। तब तक के लिए